नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। नैतिक शिक्षा से ही होगा बच्चों का सर्वांगीण विकास, यह कहना है ब्रह्म कुमारी से श्री भगवान भाई जी का। केरेडारी झारखंड से ब्रह्म कुमारी श्री भगवान भाई जी की खास रिपोर्ट। शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, असत्य से सत्य की ओर ले जाना, बंधन से मुक्ति की ओर जाना। लेकिन आज की शिक्षा भौतिकता की ओर ले जा रही है। भौतिक शिक्षा से भौतिकता की प्राप्ति होती है और नैतिक शिक्षा से चरित्र बनता है। वर्तमान के समय प्रमाण भौतिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को नैतिक शिक्षा की भी आवश्यकता है। नैतिक शिक्षा ही मानव को मानव बनाती है, क्योंकि नैतिक गुणों के बल पर ही मनुष्य वंदनीय बनता है। सारी दुनिया में नैतिकता अर्थात सच्चरित्रता के बल पर ही धन दौलत सुख और वैभव की नींव खड़ी है। उक्त उद्गार माउंट आबू राजस्थान से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ब्रह्म कुमार भगवान भाई ने कहे। वे राज्य संपोषित उच्च विद्यालय केरेडारी में छात्र छात्राएं और शिक्षकों को जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर बोल रहे थे। बीके भगवान भाई ने कहा कि विद्यार्थियों को मूल्यांकन, आचरण, अनुकरण, लेखन, व्यवहारिक ज्ञान इत्यादि पर जोर देना होगा। वर्तमान के समय में मूल्यों की कमी हर समस्या का मूल कारण है। परीक्षा के समय अपने सकारात्मक सोच रखें। उन्होंने बताया कि परोपकार, सेवा भाव, त्याग, उदारता, पवित्रता, सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ईमानदारी आदि सद्गुण नहीं आते तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। शिक्षा एक बीज है और जीवन एक वृक्ष है। जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में गुण रूपी फल नहीं आते तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। समाज अमूर्त होता है और प्रेम, सद्भावना, भ्रातृत्व, नैतिकता एवं मानवीय सद्गुणों से संचालित होता है। उन्होंने कहा कि भौतिक शिक्षा से भौतिकता का विकास होगा और नैतिक शिक्षा से सर्वांगीण विकास होगा। नैतिक शिक्षा से ही हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, जो आगे चलकर कठिन परिस्थितियों का सामना करने का आत्म विवेक व आत्म बल प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि नैतिकता के अंग हैं सच बोलना, चोरी न करना, अहिंसा, दूसरों के प्रति उदारता, शिष्टता, विनम्रता, सुशीलता आदि। नैतिक शिक्षा के अभाव के कारण ही आज जगत में अनुशासनहीनता, अपराध, नशा, व्यसन, क्रोध, झगड़े, आपसी मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। सीनियर शिक्षक राजेश कुमार जी ने भी अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि नैतिक शिक्षा से ही छात्र छात्राओं में सशक्तिकरण आ सकता है। उन्होंने आगे बताया कि नैतिकता के बिना जीवन अंधकार में है। नैतिक मूल्यों की कमी के कारण अज्ञानता, सामाजिक कुरीतियां, व्यसन, नशा, व्यभिचार आदि के कारण समाज पतन की ओर जाता है। स्थानीय ब्रह्म कुमारी राजयोग सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सरिता बहन जी ने कहा कि जब तक जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है तब तक जीवन में नैतिकता नहीं आती है। आध्यात्मिकता की परिभाषा बताते हुए उन्होंने कहा कि स्वयं को जानना, परमपिता परमात्मा को जानना और उसको याद करना ही आध्यात्मिकता है, जिसको राजयोग कहते हैं। राजयोग को अपनी दिनचर्या का अंग बनाने की अपील की। बीके योगेंद्र भाई जी ने ब्रह्म कुमारी संस्था का विस्तार से परिचय भी दिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत से की गई और अंत में बीके भगवान भाई जी ने मन की एकाग्रता बढ़ाने हेतु राजयोग मेडिटेशन भी कराया। कार्यक्रम में सभी शिक्षक स्टाफ के साथ बीके भीम भाई, बीके हरि भाई, बीके राजेंद्र भाई, बीके अमित भाई, बीके जागेश्वर भाई, बीके रंजन भाई, सुरेश कुमार दास, श्रवण कुमार, मनोज कुमार भी उपस्थित रहे। बीके भगवान भाई की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, जो नहीं सुनना उसको नहीं सुनना, इसको कहेंगे एजुकेशन। सशक्त, आज के युवा सशक्त, कल का देश सशक्त, समाज सशक्त। आज के युवा कमजोर, देश कमजोर, समाज कमजोर। सशक्त बनना। दूसरा शब्द कौन सा आता है? डी फॉर डिसिप्लिन। बोलने की डिसिप्लिन, देखने की डिसिप्लिन, सुनने की डिसिप्लिन। इतना ही नहीं, हर इंद्रियों पर डिसिप्लिन। हाथ में डिसिप्लिन है, थप्पड़ मारता है, मुख में डिसिप्लिन है। आपके स्कूल में हुआ तो ये आज के बच्चों को कितना जरूरी है, इसके बारे में कुछ बताने। धन्यवाद सर कि आप हमारे यहाँ पर आए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ाई के दौरान हम बच्चों को समझाते हैं। एजुकेशन में जो आपने जो विस्तार पूर्वक लोगों के समक्ष ये बात को रखे कि एजुकेशन का कितना व्यापक मतलब होता है। आज के ज़माने में बच्चे लोग अधिकतर भौतिकवादी होते जा रहे हैं और कहीं न कहीं इसका खामियाजा हमारे नए जनरेशन है उस पर प्रभाव पड़ रहा है।
और हम भौतिकता से किस प्रकार से बच्चों को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, ये पूरी भारत देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र। कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के युवा क्या समझते, चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आज के युवा चरित्र को बेच करके भी धन इकट्ठा करे। कई मैं ऑनलाइन में ऐसे लोगों को देखता हूं, चरित्र बेच करके उसी को धन इकट्ठा करें और उसी से जूते पहनेंगे, होटल में खाना खाएंगे, गाड़ियों में घूमेंगे, फैशन करेंगे। क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? भूखा मरना पड़े, प्यासा बनना पड़े, लेकिन कभी भी चरित्र को दाग लगने नहीं दूं। नैतिक शिक्षा का कार्यक्रम हुआ, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में बताएंगे। मेरा नाम सबसे पहले अनुश्री, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। आप हमारे विद्यालय में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें पहले पता था कि आपने बताया हमें एजुकेशन के बारे में, हमें पता था बस एजुकेशन के बारे में बुक पढ़ना, लेकिन आपने वो बुक पढ़ के एग्ज़ाम लिखना, पास करना, लेकिन आपने आज बहुत सारी चीज़ बताई, अच्छी संगत के साथ रहना, आपने बहुत सारी कहानी के बारे में बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा भी हमारे स्कूल में आए। चलो बहुत है। जून तुम अपने घोड़े के लगाना अपने हाथ में रखो, अर्थात हे मानव तुम अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो। आज हाई पढ़ा लिखा, इंद्रिया वश नहीं है और इसीलिए आज क्राइम हो रही। आज समाज में कितने झगड़े हो रहे हैं, नशा कर रहे, क्या क्या कर रहे, तो क्या पढ़ा लिखा कहेंगे? इसीलिए डिसिप्लिन, मानव के डिसिप्लिन से प्रकृति चलती। अगर मानव डिसिप्लिन छोड़ देगा तो प्रकृति भी अपना डिसिप्लिन, अगर प्रकृति का डिसिप्लिन छोड़ गया तो विनाश हो जाएगा। इसलिए डिसिप्लिन में रहना। अगर शब्द आता है यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना। हाई पढ़ा लिखा स्कूल में है, तो ये नैतिक शिक्षा का कार्यक्रम है, आपको कैसा लगा, इसके बारे में बताएंगे। ये कार्यक्रम तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। इससे पहले भी एक दो बार आए थे यहाँ पे, तो उसमें भी बहुत अच्छा लगा था, और आज तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा। सब कुछ बताया गया हम लोगों को, और इससे हम लोगों को बहुत सीख भी मिली, और आगे अपने जीवन में इससे कुछ सुधार भी करेंगे। चलो ठीक है। गए अभी भी यहाँ पर कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि नैतिक मूल्य क्या होता है, इस शब्द का अर्थ ही नहीं पता होगा। तो जीवन में उन चीज़ों का क्या महत्व है, क्यों हमारे लिए ये ज़रूरी है, तो ये हम समझेंगे कैसे। इन मूल्यों से ही मनुष्य का जीवन मूल्यवान बनता है, और जब मनुष्य इन मानवीय मूल्यों को खोता है तो उसका जीवन मूल्यहीन बन जाता है। हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां लेते हैं, क्लास। सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र। कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के युवा क्या समझते, चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आज के युवा चरित्र को बेच करके भी धन इकट्ठा करे। कई मैं ऑनलाइन में ऐसे लोगों को देखता हूं, चरित्र बेच करके उसी को धन इकट्ठा करें और उसी से जूते पहनेंगे, होटल में खाना खाएंगे, गाड़ियों में घूमेंगे, फैशन करेंगे। क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? भूखा मरना पड़े, प्यासा बनना पड़े, लेकिन कभी भी चरित्र को दाग लगने नहीं दूं।